हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास एन इंसुलेटेड सिलिंड्रिकल वेसल इज डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 2 पार्टीशंस 1 and 2। द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स O2। तो यानी लेफ्ट पार्ट में क्या है? ऑक्सीजन O2 दिया हुआ है। द मिडिल पार्ट हैज नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है। एंड द थर्ड चैम्बर हैज वैक्यूम, यानी कि इस वाले पार्ट में क्या है? वैक्यूम है। ये हमारा क्या है? वैक्यूम। द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड इन ऑक्सीजन चैम्बर इज V0। तो ऑक्सीजन चैम्बर में जो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड है वो कितनी है? V0। तो हम जानते हैं V0 बराबर क्या होता है? रूट ऑफ 3RT/m, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर इस चैम्बर का टेम्परेचर मैंने T0 मान लिया, तो ये T0 बोल दूंगा। और ये मास किसका लेंगे? मोलर मास लेंगे O2 का, ऑक्सीजन का लेंगे। And that in nitrogen chamber is root of 8/7 V0। प्रेशर ऑफ गैस इन द टू चैम्बर इज सेम, यानी कि यहाँ प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या बोल रहा है? P0 है। अच्छा, और ये लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि इसका अगर वॉल्यूम V0 है तो इस पार्ट का भी वॉल्यूम V0 है। तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर V0 दिया है और यहां पे लिखा हुआ है यहां का टेम्परेचर मैं मान लेता हूं TN2, ये मैंने मान लिया। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एंड एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड नाइट्रोजन चैम्बर है रूट ऑफ 8/7 V0। तो VN2 ये होगा रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन चैम्बर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो VN2 डिवाइडेड बाय V0 कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो इट विल बी रूट ऑफ TN2 डिवाइड बाय MN2, और यहां आएगा T0 और यहां आएगा MO2। ये हो गया। तो रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, और इसका जो रेशियो है इट इज रूट ऑफ 8/7। तो TN2 हमें निकालना है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं 32, मोलर ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन है 28, और ये है T0। तो ये 8 टाइम जाएगा, ये 7, और ये 8 है 7, तो ये 8 7 और ये पूरा चला गया। तो यहां से टेम्परेचर ऑफ सेकंड चैम्बर जो आ रहा है वो T0 ही आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सेकंड चैम्बर है इसका भी टेम्परेचर वही है जो ऑक्सीजन वाले चैम्बर का टेम्परेचर है। यानी यहाँ टेम्परेचर T0 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T0 ही होगा। अब क्या लिखा है? प्रेशर ऑफ दिस थिंग पार्टीशन 1 इज रिमूव्ड। अगर पार्टीशन 1 को मैं रिमूव कर देता हूं तो मुझे मालूम है कि यहाँ टेम्परेचर T0 है, यहाँ T0 है, और रिमूव कर देंगे तो हम जानते हैं गैस जो है मिक्स हो जाएगी, और गैस मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई डिफरेंस है नहीं। तो उसके बाद जब गैस मिक्स हो जाएगी तो भी टेम्परेचर कितना रहेगा? इट विल बी T0 ओनली। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है? नाउ द पार्टीशन स्टॉपर होल्डिंग द पार्टीशन 2। तो यहाँ पे कोई स्टॉपर होगा जो कि पार्टीशन 2 को होल्ड कर रहा होगा, इज रिमूव्ड एंड इट स्लाइड्स टू द राइट। तो इसको हम रिमूव करेंगे तो ये इधर जाएगा। बट यहां हमारा क्या? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो यानी जब ये गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि वर्क डन बाय गैस विल बी 0, और वर्क डन बाय गैस 0 है, और पूरा हीट इंसुलेटेड है तो डेल्टा क्यू भी 0 है, तो डेल्टा यू भी 0 होगा। तो टी फाइनल बराबर टी इनिशियल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो टी फाइनल बराबर टी इनिशियल कितना आएगा? इट इज T0, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो T0 ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल नाउ। तो अब आपको यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है O2 मॉलिक्यूल की। तो टेम्परेचर वही है, पहले भी T0 था, बाद में भी T0 है। तो एवरेज जो स्पीड होगी V एवरेज ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो इट विल बी सेम, दैट इज V0, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि जेईई एडवांस में आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है जेईई एडवांस के हिसाब से। अ बीम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेट ए बी, ईच गैस मॉलिक्यूल हैज मास m। तो हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास दे रखा है m एंड वेलोसिटी दे रखी है v। द इंसिडेंट बीम फॉल्स ऑन द एरिया a on the plate and all the molecules strike the plate elastically। collision कैसा बोल रहा है, इलास्टिक है। number of molecules in unit volume of the beam is n। तो n जो है number of molecules per unit volume है। when the plates is moved to the right, see figure, a force F1 is needed to keep it moving with a constant velocity u। देखो इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो मॉलिक्यूल की टक्कर के कारण इस पर फोर्स लगेगा, और अगर इसको मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी रखना है तो मुझे उतना ही फोर्स मुझे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो प्लेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगी। तो यहां पर हम कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो अब यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल टकराएगा, टकरा के वापस आता है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी जाती है v1। तो आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी v1 है, तो हमें कॉलिजन इलास्टिक दिया, तो E इज इक्वल टू 1 है, तो E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये v1 है, ये u है, तो इट विल बी v1 प्लस u डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होगा v माइनस u, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है और प्लेट की वेलोसिटी u है। तो यहां से आप v1 निकालिए, तो v1 निकालेंगे, ऊपर जाएगा v माइनस u और u उधर जाएगा, तो v कैपिटल V माइनस 2u। ये है वेलोसिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो अब हम निकालेंगे, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम। तो हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल डेल्टा पी, ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना है एम v1, पीछे की तरफ है तो ऑफकोर्स माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस इनिशियल कितना है आपका एम इंटू वी, नहीं इनिशियल मोमेंटम ये है तो ये आएगा है ना, तो माइनस एम इंटू वी, तो माइनस एम कॉमन लेंगे तो v1 हमारे पास है v माइनस 2u और यहां पर ये प्लस v, तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है माइनस एम इंटू 2v माइनस 2u, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। इतना मोमेंटम में चेंज आया है एक मॉलिक्यूल का। तो अब हम जानते हैं कि यहां पर ये मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो किस लिखा हुआ है पे n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे, तो हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये एन जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पर इसका एरिया जो है वो ए है, तो एरिया ए है, तो ए, और यहां पर एरिया ए है और वो मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वी माइनस यू है ना, क्योंकि रिलेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं और ये प्लेट भी मूव कर रही है, तो अगर प्लेट के फ्रेम में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू, तो v माइनस यू से टकरा, यानी कि एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v माइनस यू, एक सेकंड में v माइनस यू डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट, और उतने डिस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे टकराएंगे, तो v माइनस यू डिस्टेंस हुआ इंटू एरिया हुआ, तो ये वॉल्यूम हो गया, तो a इंटू वी माइनस यू क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स जो एक सेकंड में टकराने वाले हैं, तो ये n से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या देगा हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड। क्या ये बात समझ आ रही है, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अच्छा, तो हमें निकालना है क्या, इसको मैं कैपिटल एन बोल देता हूं लेट्स से, या डी एन बाई डी टी बोल दो, जो भी है डी एन बाई डी टी बोल देते हैं। ये है, तो अब हम निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स F1 कितना आएगा, डी एन बाई
डी टी इंटू डेल्टा पी, है ना। तो डी एन बाई डी टी हमारे पास है एन ए कैपिटल वी माइनस स्मॉल यू, ये आ गया। और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड है, माइनस को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ये एम इंटू टू वी, तो टू कॉमन लेंगे तो इट इज व्हाट, टू एम वी माइनस यू। तो यानी कि जो फोर्स F1 आ रहा है कितना आ रहा है, टू एम एन ए वी माइनस यू का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये F1 फोर्स आ गया। अब लिखा व्हेन द प्लेट इज मूव टू द लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ व्यू। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर प्लेट जो है राइट में जाके लेफ्ट में मूव कर रही है तो क्या होगा। तो अगर लेफ्ट में जा रही है तो कुछ नहीं करना है आपको, यही यू की जगह क्या करेंगे हम, माइनस यू कर देंगे इसी फार्मूले में, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इन दैट केस जो फोर्स F2 आएगा इट विल बी टू एम एन ए बी प्लस यू का स्क्वायर, ये आ गया। तो हमें निकालना क्या है, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो टू एम एन ए कॉमन आएगा, v प्लस यू का स्क्वायर माइनस v माइनस यू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ वी यू, है ना। तो 4 इंटू टू दैट इज 8, 8 एम एन ए कैपिटल V इंटू यू। ये है F2 माइनस F, ये लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A L-shaped container has dimensions shown in the figure. It has circular cross section of radius that is kept R. It is placed in a smooth horizontal table. A container is divided into two equal sections by a membrane that is AB. One section contains nitrogen, तो इस section में nitrogen है, and the other one contains oxygen. तो इसमें oxygen है. Temperature of both the sides is same, but pressure in the compartment having N2 is 4 times of the pressure. तो यानी कि यहां प्रेशर अगर P नॉट है तो यहां बोल रहा है वो 4 P नॉट है, ये बोल रहा है। Due to some reason the membrane gets punctured. Find the distance moved by the cylinder if the cylinder constrained to move in x direction only with the help of guiding walls that is W and W2। यानी कि जो सिलेंडर है वो केवल x में ही मूव कर सकता है, y में मूव नहीं कर सकता है। there is no friction anywhere and mass of cylinder and membrane, देखो यहाँ पे लिखा है mass of cylinder and membrane जो है negligible है, यानी जो मास है वो केवल और केवल गैस का ही है और किसी का यहाँ पर है नहीं। अच्छा, अब देखो इसमें फंडा ये है कि ये चैम्बर है इसकी लेंथ है 4r, रेडियस कितनी है r, इसकी लेंथ है 4r, रेडियस कितनी r है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। आई थिंक टेम्परेचर भी दोनों का सेम ही दिया होगा, है ना, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सेम है। तो यानी इसका टेम्परेचर T नॉट है तो इसका टेम्परेचर भी T नॉट है। इसका वॉल्यूम अगर V नॉट है तो इसका वॉल्यूम भी V नॉट है। हम जानते हैं PV बराबर होता है nRT। तो यहाँ वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, बस प्रेशर अलग है। तो यानी कि क्या मैं पूछता हूँ इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर n नॉट है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ n नॉट हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ n नॉट है, यहाँ कितने होंगे, 4 टाइम्स ऑफ n नॉट हो जाएंगे। अब देखो फंडा ये है कि यहाँ पर इस सिस्टम पर हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब ये मेम्ब्रेन को हम पंक्चर करेंगे तो ये गैस जो है मिक्स हो जाएगी। तो गैस मिक्स हो जाएगी तो हर जगह क्या है आपका जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन का मिक्सिंग हो जाएगा। अब देखो इस हम क्या करेंगे, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना, 4n0 और ऑक्सीजन कितना n0। तो हम निकालेंगे मास ऑफ n2। मास किस निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 4n0 और इसका मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, इट इज 20 है। तो ये है आपका मास ऑफ n2। और अगर मैं कहता हूं मास ऑफ O2 तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n0 और ये कितना है 32। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये मास ऑफ
N2 कितना आ रहेगा, 4 इंटू 8 32, 3 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 112 टाइम्स ऑफ एन नॉट, और ये तो हमारा है 32 टाइम्स ऑफ एन नॉट। ठीक है, तो इसका अगर मैंने इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस मान लिया, ऑरिजिन मान लिया, और इस डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो इसका हम सेंटर मास निकालेंगे एक्स सी एम इनिशियली। तो एक्स सी एम इनिशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मास कितना है एम एन टू दैट इज 112 एन नॉट, और इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका बीच पॉइंट होगा, तो ये 2r है, 2r यानी 4r पर होगा। प्लस इस वाले की बात करेंगे तो इसका मास है 32 टाइम्स ऑफ एन नॉट, और इसका सेंटर कहाँ आएगा, r पर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास है ना, r आएगा, डिवाइड बाई 112 एन नॉट प्लस 32 एन नॉट। तो इससे आपका एक्ससीएम इनिशियली आ जाएगा। तो एक्ससीएम इनिशियली आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 और 2 यानी एन नॉट तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां पर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 480 r डिवाइड बाय 144, ये है एक्ससीएम इनिशियली। अच्छा, अब बाद में क्या होने वाला है, अगर ये मिक्सिंग हो जाएगी तो हर जगह का मास क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, हर जगह का मास यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर हर जगह मास यूनिफॉर्म हो जाएगा, मास जो है हर जगह यूनिफॉर्म, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम ही है, तो इस वाले पार्ट का में जो मास होगा वही इसमें होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो बाद में तो इसका मिक्सिंग हो जाता है, इसमें अगर मास m है तो इसमें भी मास m है, क्योंकि लेंथ इसकी 4 आ रहा है, इसकी भी 4 आ रहा है ना। और अगर इसी को मैं ऑरिजिन मान लेता हूं, है ना, वही ऑरिजिन मान लिया, अब दोबारा से निकालिए एक्स फाइनल ऑफ सेंटर मास। तो अब ये दूरी कितनी है, 2r और 2r, यानी कि m इंटू 4r प्लस m इंटू r डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 2m। तो ये कितना आएगा, 4 + 1 दैट इज 5, इट इज 2.5 r। और इससे पहले जो आंसर आया था ये, तो इसको सॉल्व करोगे $40, है ना, 10r/3, इट इज 3.33 r। देखो इस समय सेंटर मास 3.33 r पर है, और बाद में सेंटर मास क्या है, इतने पर होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं सेंटर मास मूव नहीं करता है, तो सेंटर मास को कितना मूव करना पड़ेगा टू कीप द सेंटर मास एट द सेम पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस, यानी एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल ऑफ सेंटर मास। तो कितना आएगा, 3.33 माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ आर, तो ये कितना आ रहा है, 0.83 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन जो था ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का कम था, सेंटर ऑफ मास का ज्यादा था। नेट फोर्स अगर सिस्टम पर 0 होता है तो हम जानते हैं सेंटर मास रेस्ट पर होता है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिंड्रिकल कंटेनर is divided into 3 parts by 2 tight fitting pistons. One piston, the pistons are connected by a spring. The region between the piston is vacuum, यानी यहाँ बीच में वैक्यूम है, ये दिया हुआ है। And the other 2 parts have same number of moles of an ideal gas. तो यानी कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर n0 है तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स n0 है। Initially both the gas chambers are at temperature T0, यानी कि यहाँ टेम्परेचर T0 है, तो यहां पे भी टेम्परेचर T0 है, ये हम बोल सकते हैं। एंड द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1, यानी ऑलरेडी स्प्रिंग क्या है, 1 से कंप्रेस्ड है। लेंथ ऑफ बोथ द गैस चैम्बर दिया है 1, ठीक है, इन द पोजीशन।
नाउ द टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर आर रेज्ड टू दिस थिंग। तो यानी कि इसका टेम्परेचर पहले टी नॉट था, टी नॉट से बढ़ा के कितना कर दिया हमने, इसको बढ़ा के हमने कर दिया 4 टी नॉट बाई 3, और इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 5 टी नॉट बाई 3, ठीक है, रेस्पेक्टिव। फाइंड द फाइनल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो हमें इसका फाइनल कंप्रेशन, देखो है क्या, टेम्परेचर टी नॉट से 4 टी नॉट, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, और ये भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो ये जो पिस्टन है, लेफ्ट वाली पिस्टन है, वो यहां से यहां गई, लेट से इट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस x1, और ये जो पिस्टन है वो यहां से यहां गई, लेट से इट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस x2। तो नेट कंप्रेशन कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2। तो निकालना क्या है आपको, फाइनल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालना है। तो ऑलरेडी पहले से स्प्रिंग 1 मीटर से कंप्रेस थी, तो अब आपका कितने से कंप्रेस हो जाएगी, x1 प्लस x2। और तो आंसर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 प्लस x1 प्लस x2। लेट से x1 प्लस x2 को मैं x मान लेता हूं, है ना, मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां पर पहले x1 प्लस x2 को x, तो x क्या हमारा नेट कंप्रेशन है ना, ये है, तो आंसर आएगा 1 प्लस x। तो इनडायरेक्टली मुझे x निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्टार्टिंग में ये यहां का जो प्रेशर है मैंने मान लो P नॉट मान लिया, यहां का प्रेशर भी मैंने P नॉट मान लिया, लेट्स से ना प्रेशर इनिशियल मान लिया P नॉट है। तो इस पिस्टन पर हम जानते हैं नेट फोर्स बैलेंस होगा, तो हम जानते हैं इस पर अगर हम बैलेंस करेंगे फोर्स को, तो पिस्टन का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो यहां से फोर्स लगेगा P नॉट इंटू ए, और यहां से लगेगा K इंटू इसका कंप्रेशन है 1, है ना, ये है, और यहां वैक्यूम में तो कोई और फोर्स नहीं लगेगा। तो यानी कि आपका P नॉट ए बराबर आ गया K, और 1 तो है ही, ना, तो ये हो गया P नॉट ए 1 बराबर के, इक्वेशन नंबर 1 ये हम बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहां पर अगर हमने हीट किया और ये x1 और ये x2, टोटल कितना हुआ, x हुआ, तो यहां प्रेशर फाइनल है P, और यहां पर भी प्रेशर P होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम तो रहेगी, तो इस पे फोर्स बैलेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली इस पर भी फोर्स बैलेंस होगा, तो दोनों साइड का प्रेशर जो है इट इज गोइंग टू बी सेम। तो दोबारा से अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, तो यहां से फोर्स लगेगा P इंटू ए, और यहां से लगेगा K टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे P इंटू ए बराबर K टाइम्स ऑफ x प्लस 1। x क्या है यहां पर, नेट कंप्रेशन, दैट इज x1 प्लस x2। तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो बेसिकली हमें x निकालना है, तो मुझे P और P नॉट में रिलेशन, देखो यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, और क्या लिखा है यहां पर, अब देखो इस वाले पार्ट में टेम्परेचर बढ़ाया है, अच्छा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और तो फाइनल प्रेशर P है। तो हम जानते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है कंजर्व रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे यहां पर, लेफ्ट वाले चैम्बर है, लेफ्ट वाले चैम्बर में, तो लेफ्ट वाले चैम्बर में इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट कितना आएगा, इट इज P नॉट इंटू ए 1 एंड PV डिवाइड बाय R T नॉट, और बाद में ये है प्रेशर P A, और ये हो जाएगा 1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय R T नॉट, सही है ना, ये हो गया। और राइट साइड में बात करेंगे तो वही सेम रहेगा, तो P इंटू ए 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R। एक मिनट, फाइनल टेम्परेचर इसका T नॉट नहीं है, कितना हो चुका था, हाँ यहां पर आएगा 4 T नॉट बाई 3, ओके 4 T नॉट बाई 3 है ना, 4 T नॉट बाई 3 के ऊपर ले जाते हैं ना, तो यहां पर टेम्परेचर कितना है 5 T नॉट, 5 T नॉट बाई 3 है ना, ये है। तो यहां से हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो T नॉट आर जाएगा, और A से A जाएगा, तो T नॉट
पी नॉट डिवाइडेड बाई पी, पी नॉट डिवाइड बाई पी, और नीचे एक यहाँ ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 3, है ना, ये आएगा। और ये किसके बराबर है 1 प्लस x1। और यहां पर अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां से पी नॉट बाई पी अगर हम निकालते हैं तो इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, ये है। तो यहां पर 4 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस x1, इक्वेशन नंबर 3। अब राइट साइड की बात करेंगे तो यहां 8 इन से 8 जाएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट, तो 5/3 है ना, 5/3, और पी नॉट बाई पी तो हमारे पास ये 1 प्लस एक्स है ही, और ये हो जाएगा 1 प्लस x2, चेक करो भाई, है ना। तो हमें यहां पर ये इक्वेशन आ चुकी है, और x1 प्लस x2 कितना x है, तो इक्वेशन नंबर 4। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, तो 4/3 1 प्लस एक्स प्लस 5/3 1 प्लस एक्स इजिकल टू 2 प्लस x1 प्लस 2 कितना होगा x। तो ध्यान से देखिए, ये x में कुछ क्वाड्रेटिक टाइप की बन रही है, सॉल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक आएगी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा, है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल बी रूट बी स्क्वायर है ना वो, तो माइनस बी दैट इज -3 प्लस माइनस हटा देंगे, रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए सी, तो +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू। तो आंसर आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका -3 प्लस रूट ऑफ 13 डिवाइड बाई 2, ये है x की वैल्यू। तो आंसर है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इज द टोटल कंप्रेशन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कर लीजिए। हाँ भाई, a helium balloon has its rubber envelope of weight W rubber and it is used to lift a weight of W load. हाँ जी, the volume of fully inflated balloon is V0। तो ये V0 जो है वॉल्यूम किसका है, जब फुल्ली इन्फ्लेटेड है, तभी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो फुल्ली इन्फ्लेटेड का है V0। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज T0 थ्रू आउट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन टू चेंज विद हाइट y अकॉर्डिंग टू, यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू चेंज। तो यानी y बराबर 0 करेंगे तो P बराबर P0, यानी P0 जो है प्रेशर कब है, ग्राउंड पर है। ठीक है, वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड, लिखा भी है एट ग्राउंड लेवल है P0 प्रेशर, है ना। The balloon is inflated with the sufficient amount of helium so that the net upward force on it is F0 at the ground। तो ग्राउंड पर इस पर net upward force कितना F0। Assume that the pressure inside the balloon is always equal to the outside atmospheric pressure, density of air and helium at ground। तो ग्राउंड पर आपको density of air दे रखा है और helium दे रखा है respectively। Find the number of moles of the gas in the balloon। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन में बलून है, इसके साथ एक लोड भी है। तो इस लोड का वेट W लोड नीचे लगेगा, और इस जो रबर है W में R लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, WR नीचे लगेगा, ये हम बोल सकते हैं। और इसमें हीलियम भी भरी हुई है, तो इसका भी वेट नीचे लगेगा, W हीलियम गैस, है ना, ये नीचे लगेगा। तो ये दो नीचे है, और यहां पर हम जानते हैं कि आउटर सराउंडिंग के कारण एक ऊपर लगता है पॉइंट फोर्स FB। तो यहां बोल रहा है कि नेट अपवर्ड फोर्स जो है इनिशियली कितना F0, F0 कितना आएगा FB माइनस WL माइनस WR और माइनस WHE, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं FB, तो FB क्या है, बॉइंट फोर्स किसके कारण लगता है, बाहर जो
आपका एयर है उसके कारण लगेगा। तो ये कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर रो ए वी इंटू जी। तो एफ नोट माइनस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू आर और माइनस डब्ल्यू ऑफ हीलियम। हीलियम का वेट कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस रो एच ई इंटू वॉल्यूम वी इंटू जी, है ना, ये आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, है ना, वी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो रो ए माइनस रो एच ई वी जी बराबर हो जाएगा एफ नॉट प्लस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू आर। ये हो गया। तो इसको यहां से v वॉल्यूम आ जाएगा, इट इज एफ नॉट प्लस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई रो ए माइनस रो एच ई इंटू जी। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस। तो हमें निकालना क्या है, स्टार्टिंग में फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, पी वी बराबर होता है एन आर टी, है ना, ये फार्मूला होता है। टेम्परेचर जो है टी नॉट, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर टी नॉट एंड द टेम्परेचर जो है आपका कितना है, सेम ही है ना। तो टेम्परेचर टी नॉट है और प्रेशर आपका पी नॉट है। तो यहां पर हमें निकालना क्या, एन। तो एन कितना आएगा, प्रेशर कितना है पी नॉट, वॉल्यूम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम ऊपर निकाल चुके हो, दैट इज एफ नॉट प्लस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय रो ए माइनस रो एच ई इंटू जी, है ना, और डिवाइडेड बाय आर टी नॉट। सो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहला पार्ट था फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑफ द हीलियम इन द बलून। तो इतना हमने निकाल लिया। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये ग्राउंड पे था तब ये वॉल्यूम वी है और नेट अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, तो उसके कारण ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम वी नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट वाई नॉट एट विद द बलून इज फुल्ली इन्फ्लेटेड। तो हमें वो हाइट निकालना है जिस पर बलून क्या हो जाता है, कंप्लीटली इन्फ्लेटेड, यानी वॉल्यूम कितना हो जाता है, वी नॉट हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने। इसके बाद एक मिनट, I need to add some slides over here. Yes. Just a minute. Yes. हाँ जी, तो यहां पर हमें निकालना फाइंड द हाइट एट विच द बलून इज फुल्ली इन्फ्लेटेड, यानी वो हाइट निकालना है जब बलून क्या होता है, फुली। तो हमें देखिए ऊपर जाएगा तो प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर का फार्मूला हम जानते हैं, P बराबर है P नॉट ई की पावर माइनस के वाई। तो y हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वही रहेगा एंड
टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं है ना, टेम्परेचर भी उतना ही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा, है ना। तो P हम जानते हैं P V होता है nRT। तो n है नंबर ऑफ मोल्स, वो चेंज हो नहीं रहा है। वॉल्यूम चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंगली प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली P नॉट इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल वॉल्यूम V था, बाद में प्रेशर P है, वॉल्यूम बोल रहा है V नॉट, है ना, उल्टा हो रहा है वाला। इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V माना है, और जब ये हाइट कुछ y पे पहुंच जाएगा तो ये है, तो यहां से P डिवाइडेड बाई P नॉट, P बाई P नॉट, P बाई P नॉट कितना आएगा, इट इज V बाई V नॉट, V बाई V नॉट हो जाएगा ना, ये है आपका, है ना। तो इसको वहां रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो P बाई P नॉट बराबर V बाई V नॉट बराबर e की पावर माइनस के वाई है। तो इनिशियल वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां पर टेक लॉग बोथ साइड, तो ln ऑफ या एक डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे नॉट रिक्वायर्ड एज सच, नॉट रिक्वायर्ड। तो P डिवाइडेड बाई P नॉट बराबर है e की पावर माइनस के वाई, टेक लॉग, तो ln ऑफ P बाई P नॉट बराबर आएगा माइनस के वाई, तो y निकालना है, तो y हो जाएगा 1/k ln ऑफ P, और P डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट P नॉट बाई P हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। अब P कितना होगा, P V नॉट बराबर हो जाएगा एन आर टी नॉट। तो आंसर में देखा जाए तो एन के टर्म में आंसर दिया हुआ है ना, तो एन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, तो यहां पर P हो जाएगा एन आर टी नॉट बाई वी नॉट, तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो एन आर टी नॉट बाई वी नॉट, तो ये आएगा 1/k ln P नॉट वी नॉट डिवाइड बाई एन आर टी नॉट। तो ये है आपका y, वो हाइट है जहां पर ये फुल्ली इंफ्लेटेड हो जाएगा। तो बलून इतनी हाइट तक जाएगा, है ना। और इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट सी पार्ट है, प्रूव दैट द बलून विल बी एबल टू राइज टू द हाइट वाई नॉट इफ दिस इज ग्रेटर देन। हम जानते हैं ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगा तब जब नेट अपवर्ड फोर्स जो है एक ऊपर की तरफ नेट फोर्स होना चाहिए, है ना, नेट ऊपर की तरफ फोर्स होगा। तो ये तो कंडीशन हम ऑलरेडी यहां पर निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में निकाला था। हाँ जी, ये देखिए, ये निकाला था, तो एफ नॉट ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि ये इसको ले जाएंगे इधर तो वो सेम कंडीशन आ जाएगी ना। तो रो ए दिस थिंग, और वी की वैल्यू हम जानते हैं ना, वी बराबर पी इक्वल टू एनआरटी से वी रखेंगे, है ना। तो ये कंडीशन हमारी यहीं से आएगी, मतलब आपका नेट ऊपर की तरफ फोर्स जो आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेट ऊपर की तरफ फोर्स कितना है ना, एफ बी माइनस डब्ल्यू एल माइनस टू आर, है ना, ये हो जाएगा। तो एफ नॉट जो है इट वाज एफ बी माइनस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एच ई माइनस डब्ल्यू आर, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो यहां पर इसको इधर ले जाइए, तो एफ बी माइनस डब्ल्यू एच ई हैज टू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू आर। एफ बी कितना है, रो ए बी जी, और ये कितना है, रो एच ई बी जी, ग्रेटर देन डब्ल्यू एल
प्लस डब्ल्यू आर। तो वॉल्यूम V को बाहर निकालेंगे तो रो ए माइनस रो एच ई, इट इज नॉट एच जी, इट इज एच ई, है ना, इंटू V इंटू जी। और V कैसे निकालेंगे, एन आर टी, एन आर टी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू आर। सेम कंडीशन यहां पर हम निकाले, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बलून ऊपर चला जाएगा। नेट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए तभी ये बलून ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ गैस इन स्टेट ए, स्मॉल एरिया, लिखा है स्मॉल एरियाबैटिक प्रोसेस causes the state of the gas to change to B, P plus dP, V plus dV, TB। तो चेंजेस dV एंड dP बहुत छोटे हैं, ठीक है। dV इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स हम जान रहे हैं A से B जाएंगे तो dV नेगेटिव ही होगा। एंड अल्टरनेटिव प्रोसेस टेक्स द गैस फ्रॉम स्टेट A to B वाया A to C एंड C to B। A से C जाएंगे, C से B जाएंगे। AC इज आइसोकोरिक, बिल्कुल सही है, एंड CB इज आइसोबारिक। स्टेट एट सी का दिया है P प्लस डीबी, V TC, ये दिया हुआ है। रैंक द टेम्परेचर A TA TB TC, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि हम जानते हैं यहां एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो हम गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सी से तो बड़ा ही होगा, और सी पॉइंट का टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा ही होगा। तो TC इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TA, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड गामा ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ TA TB एंड TC। तो हमें गामा ऑफ गैस निकालना है। तो देखो A से हम जा रहे हैं C, तो A से C की प्रोसेस हमारी कैसी है, ये है आइसोकोरिक, और A से B हमारी कैसी है, एडियाबैटिक। तो गामा होता है CP डिवाइड बाई CV। तो A से B जाएंगे तो ये प्रोसेस हमारी कैसी है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है ना। तो इसमें अगर मैं A से B जाता हूं यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें DU बराबर होता है माइनस DW, ये हम जानते हैं, जो भी है ये होता है ना। और A से C हमारी कैसी है, आइसोकोरिक। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है A से C तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इन दैट केस DU कितना आएगा, NCV dt, dt मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, तो इट विल बी TC माइनस TA, है ना। ये है आपका DU फ्रॉम A टू C, ये हम बोल सकते हैं। एंड C से अगर B जाते हैं तो DU फ्रॉम C टू B कितना आएगा, NCP TB माइनस TC, ये हम बोल सकते हैं। और तो टोटल जो है भाई यहां से यहां गए तो आपका टोटल जो डी आएगा यानी इनका सम जो होगा DU फ्रॉम A टू C प्लस DU फ्रॉम C टू B, ये है टोटल DU, है ना, ये हो जाएगा। और टोटल DU हो जाएगा तो यहां पर ये है हमारे पास NCV TC माइनस TA प्लस NCP TB माइनस TC बराबर
डी यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज माइनस ऑफ पी डी वी, ये हम बोल सकते हैं ना, पी डी वी। एक मिनट को, यहां पर डी होगा माइनस, यहां पर डी सी बी माइनस पी डी वी आएगा ये ना, तो यहां पर भी माइनस पी डी वी। अब देखो माइनस पी डी वी से माइनस पी डी वी चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे सी से पी कैसी प्रोसेस है हमारी, आइसोबारिक, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में डी यू कितना होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है ना, तो माइनस पी डी वी, पी डी वी सी पी डी वी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका Cp डिवाइडेड बाई Cv हम निकालेंगे, इट विल बी कितना आएगा, Cp बाई Cv, Tc माइनस TA डिवाइड बाई Tc माइनस Tv हो जाएगा, है ना, Tc माइनस TA डिवाइड बाई Tc माइनस Tv, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पर ACC में डी यू तो इतना होगा ही होगा, सी से भी आइसोबारिक प्रोसेस है, तो डी होगा एन सीपीडीटी, यानी दैट इज द हीट गिवन माइनस वर्क डन, है ना, डी क्यू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू होगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, है ना, उससे हमने निकाला है, और माइनस पीडीबी से माइनस पीडीबी यहां पर कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अ गैस गन हैज अ सिलेंडर बोर मेड in an insulating material, length of the bore is L, a small bullet having mass M just fit inside the bore and can move frictionlessly inside it. Initially n moles of helium gas is filled in the bore to a length L naught. The bullet does not allow the gas to leak and the bullet itself is kept at rest by stopper, ठीक है। तो गैस या टेम्परेचर टी नोट, यानी गैस का टेम्परेचर यहां पर क्या है, टी नोट है। द गन फायर्स इफ द स्टॉपर, ऐसे स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो ये बाहर भागेगा, सही है, ये रिमूव सडनली। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन योर कैलकुलेशन, थिंक दैट द गन इज इन स्पेस, कैलकुलेट स्पीड विद विच द बुलेट इज इजेक्टेड फ्रॉम द गन। तो ये बुलेट जब यहां पहुंचेगी तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, तो कैसे इसको निकालेंगे समझते हैं। तो स्टार्टिंग में ये लेंथ है L नॉट, जब बुलेट यहां पहुंचेगी तो इस गैस, जो गैस है उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, पहले L नॉट लेंथ में था, अभी L लेंथ हो जाएगा, है ना, ये हम बोल रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ टी नॉट था, बाद में कुछ टेम्परेचर, भाई गैस एक्सपेंड हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना, इंसुलेटिंग, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसमें जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, वही क्या होगी, इस जो आपका बुलेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी, है ना, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाने वाले हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसके लिए हमें टी फाइल चाहिए। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं टी वी की पावर गामा -1 होता है कांस्टेंट। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है ना, टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना होगा, ए एल नॉट की पावर, हाँ भाई गामा की वैल्यू कितनी है, इसमें कुछ दिया है, यहां पर हीलियम गैस है, हीलियम गैस मतलब एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो गामा होता है 5/3, है ना, 5/3, और ये -1 करेंगे तो कितना आएगा, इट इज 2/3 बराबर टी फाइनल निकालना है, तो ये ए एल की पावर 2/3, तो ए तो उड़ गया, तो टी फाइनल कितना आएगा, टी नॉट एल नॉट डिवाइडेड बाय एल की पावर 2/3।
तो एल नॉट डिवाइड बाई एल की पावर कितना 2/3, ये है फाइनल टेम्परेचर। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि कितना यहां पर एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो डेल्टा यू कितना आएगा, एन सी वी टी नॉट माइनस टी एफ, दैट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, और सी वी होता है आर टी नॉट डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, है ना ये है। और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो एन सी वी हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई गामा, गामा कितना है 5/3 माइनस 1, दैट इज 2/3, तो 2 ऊपर जाएगा 3, तो 3 nr/2 इंटू टी नॉट माइनस टी फाइनल हमें मालूम है, इट इज टी नॉट एल नॉट बाई एल की पावर 2/3, है ना, ये आ गया बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 2 से टूट गया, एम को नीचे ले जाओगे, रूट ले लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। वी कितना आ रहा है, हाँ जी 3, तो इट विल बी रूट ऑफ 3 nr टी नॉट कॉमन बाई एम ब्रैकेट 1 माइनस एल नॉट बाई एल की पावर 2/3 डब्बा वन। ये है वेलोसिटी, है ना, इतना आ गया। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड दैट कैन बी इम्पार्टेड टू द बुलेट बाय यूजिंग n मोल्स ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर नॉट। अब मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब आपका जो ये टर्म, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म जीरो होगा, इस टर्म को जीरो करेंगे, ये कब जीरो होगा, जब आपका L इज वेरी 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 ग्रेटर देन L नॉट। तो V मैक्सिमम कितना हो सकता है, रूट ऑफ 3nr टी नॉट डिवाइड बाय, दिस इज द आंसर। हाँ जी समझ में आ गया, तो ये है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग मोलर मास दैट इज कैपिटल इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए दिया हुआ है। द साइकिल हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ पी वर्सेस रो डायग्राम। ये प्रेशर वर्सेस डेंसिटी कर्व है। हम जानते हैं पी वी होता है एन आर टी, और एन होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आर टी। वी को नीचे ले जाएंगे तो पी हो जाता है रो आर टी बाई कैपिटल एम। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। तो P बराबर आ गया रो आर टी बाई कैपिटल एम, ये है P। तो देखो यहां पर अगर मैं A से भी जा रहा हूं तो डेंसिटी रो कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी रो कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा। तो प्रोसेस अगर मैं A से B जा रहा हूं तो P प्रोपोर्शनल टू T, है ना, ये हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, PV डायग्राम बनाना है। तो ए से बी में देखिए हम जानते हैं डेंसिटी रो वन है, कांस्टेंट है, अच्छी बात है। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, प्रेशर टी के प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। अच्छा, और पी प्रोपोर्शनल टू है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट माना जाएगा ना। तो बेसिकली आपका ए से जो बी है वो प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना।
तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज P1 है ना, और पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज P2। अब देखो बी से सी में बात करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू है, बी टू सी, P प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो है। तो P अगर रो के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि यहां बी से सी में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। और फिर सी से डी नीचे ग्राफ आएगा, है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो यहां कहीं पॉइंट डी होगा और फिर वापस डी से ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में V1 मान लेता हूं, इसको मैं V2 मान लेता हूं, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ यहां पर बनेगा, है ना। तो पहला था ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग PV डायग्राम, तो ये बन गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। देखो ए से बी हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, आइसोकोरिक। तो ए से बी में कोई वर्क नहीं होगा और सी से डी में भी कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क किस में होगा, केवल और केवल बी से सी में होगा और डी टू ए में होगा, है ना। अच्छा जी, तो अब जो ये टर्म है ये हमारा आइसोथर्म है, तो इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T2 है और इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T1 है ना, B2C, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, T2 T1 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यहां पर टोटल वर्क डन निकालना है हमको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ, तो B2C में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और D2A में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। एंड ओवरऑल वर्क डन जो आएगा नेगेटिव आएगा, है ना। W फ्रॉम B2C कितना आएगा, NRT1 ln कितना आएगा, V2 डिवाइड बाई V1, V2 डिवाइड बाई V1, है ना, ऐसा कुछ होगा। और W फ्रॉम D2A ये हो जाएगा NRT2 ln V1 बाई V2। तो W टोटल निकालना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पर तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई, NR कॉमन आएगा, ln, अब V1 और V2 में कौन सा बड़ा है, V1 बड़ा है, तो NR ln V1 बाई V2 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आएगा T2 माइनस T1। अच्छा जी, NRT2 कितना होगा, प्रेशर वैसे दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ जी, NRT2 कितना होगा, P2 भाई, P बराबर था रो आर टी बाई कैपिटल M, तो P2 यहां T2 है ना, और ये रो 2, और P1 हो जाएगा रो 1 R T1 बाई कैपिटल। तो T2, एक मिनट, नो 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 नो, तो इसमें रो 1 रो 2 में रिलेशनशिप होगा ना, तो V1 बाई V2 कैसे निकालेंगे, हाँ, पॉइंट ए की बात करेंगे तो P1, हाँ भाई, पॉइंट 1 ए के करस्पॉन्ड, हाँ, P1 हो जाएगा रो 1 R, और ये T1, इसका टेम्परेचर T1 है ना, डिवाइडेड बाई M, और P2, हाँ सॉरी, P1 है रो 1 और ये रो 2 है,
थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए पर डेंसिटी कितना, रो 1 है और प्रेशर P2 है, तो P2 बराबर हो जाएगा रो 1 R। पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैंने T1 माना, तो T1 डिवाइडेड बाई कैपिटल है। और ये पॉइंट बी का टेम्परेचर कितना, T2, तो P2 सॉरी P1, तो P1 के करस्पॉन्डिंग डेंसिटी कितनी है, रो 1 ही है, इट इज रो 1 ओनली है ना। ग्राफ में देखेंगे तो ये रो 1 है, तो रो 1 R P2 बाई कैपिटल। अब ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, है ना, तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको वैल्यूज मालूम है, तो T1 की वैल्यू निकालेंगे P2m डिवाइड बाई रो 1 R, और T2 है P1m डिवाइड बाई रो 1 R। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। A cylinder contains equal volumes of Ar and H2 hydrogen separated by a freely movable piston B. Piston A can also move without friction. Volume of each gas in equilibrium is V0। यानी स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V0 है, इसका भी वॉल्यूम V0। All walls of the container including piston A are non, यानी सब कुछ क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। Piston A is pushed down slowly till the volume occupied by the argon becomes V0 by 4. Find the volume of H2, assume that the piston B is also non-conducting। ठीक है, देखो इसको हम पुश कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम V0 से कितना हो रहा है, V0 by 4। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द H2। हम जानते हैं पुश कर रहे हैं तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर सेम ही होगा, प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम, है ना। तो फाइनल प्रेशर जो यहां आएगा, पर इनिशियल प्रेशर जो है दोनों का सेम ही होगा, यानी यहां प्रेशर P0 था तो यहां पर भी P0 था। फाइनल प्रेशर यहां P फाइनल होगा तो यहां पे भी प्रेशर P फाइनल होगा, है ना। तो अपर पार्ट की बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस से तो हम जानते हैं PV की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर P0, वॉल्यूम है V0, और ये आर्गन कैसी गैस होती है, ये मोनो एटॉमिक होती है, तो इसका गामा होगा 5/3 बराबर P फाइनल, वॉल्यूम इसका हो गया V0/4, 5/3। इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की करेंगे, तो P0 V0, हाइड्रोजन कैसी गैस है आपकी, डायटोमिक है, तो इसका गामा कितना आएगा, 7/5 बराबर P फाइनल, वॉल्यूम V फाइनल निकालना ही है, और यहां 7/5। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो सॉल्व कर लेंगे। तो V फाइनल यहां पर आ जाता है, तो ये आएगा V0 डिवाइड बाई 2 की पावर 25/21, ये फाइनल वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट पार्ट है जब हमारा एक कंडक्टिंग नहीं है, यानी आपका नॉन कंडक्टिंग है ना। सेकंड पार्ट में नाउ अज्यूम दैट पिस्टन बी इज कंडक्टिंग एंड अज्यूम दैट ईच गैस हैज n मोल्स। तो यहाँ n मोल्स हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म्स वर्क W0 इन स्लोली पुशिंग डाउन द पिस्टन A। फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ ईच गैस। देखो कंडक्टिंग है तो जो ऊपर टेम्परेचर होगा वही नीचे होगा, है ना। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, एंड दोनों का प्रेशर भी इक्वल है, वॉल्यूम भी इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है, कंडक्टिंग है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। तो स्टार्टिंग में सब कुछ सेम है, P0 V0 T0, और नंबर ऑफ मोल्स सब सेम है। इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वर्क डन कितना हो रहा है, W0 हो रहा है। तो जो भी हम वर्क करेंगे, और ये पूरा सिस्टम की हम बात करेंगे, तो इस सिस्टम की बात करेंगे तो इस सिस्टम पर हम जानते हैं हमने वर्क किया है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो जो भी वर्क करेंगे वो कहाँ जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा, है ना। इट विल गो इनटू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो आपको यहां पर हाँ जी, तो फाइनल क्या निकालना आपको यहां पर, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, टी फाइनल निकालना है और अच्छा डेल्टा टी ही निकालना, ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस केस में वर्क डन जो है कितना है, डब्ल्यू नॉट, तो डब्ल्यू नॉट क्या आएगा, डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू। तो डेल्टा यू वन यानी अपर पार्ट का अगर हम बात करें, आर्गन कैसा है, तो आर्गन के लिए होता है एन, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, एन सेम है, तो एन सीवी, सीवी कितना आएगा आर्गन गैस के लिए होता है 3/2 आर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एन सीवी कितना आएगा 5/2 आर डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी हम कॉमन लेंगे और ये 5 + 3 दैट इज 8/2 दैट इज 4 आएगा। तो डेल्टा टी यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई 4 एन आर, दिस इज द आंसर, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां पे। Cylindrical container has insulating wall and insulating piston which can freely move up and down without any friction. It contains a mixture of ideal gases. Originally, the gas is at atmospheric pressure, that is P naught, and temperature कितना है T naught. A tap positioned above the container is opened, ठीक है, and it supplies water at the constant rate of dm/dt, that is 0.25 kg per second. The water collects above the piston in the container and the gas compresses. यानी देखो हो क्या रहा है कि यहां से हमने पानी छोड़ दिया तो पानी नीचे जाएगा, तो यहां वेट के कारण क्या होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। The tap is kept open till the temperature of the gas is doubled. टेम्परेचर क्या हो जाता है, डबल ना हो जाए, ठीक है भाई, ये बोल रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस T वर्सेस 1/V, T वर्सेस 1/V कर दिया हुआ है, रिकॉर्ड फाउंड टू बी, ये पैराबोलिक है, तो यानी कि T जो होगा तो T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/V², तो V² T इज व्हाट, कांस्टेंट। तो बेसिकली प्रोसेस की बात कर ली, प्रोसेस की इक्वेशन ये हो गई है ना, तो रुको उल्टा हो गया, है ना, ये इस प्रकार से पैराबोला है ना, तो 1/V प्रोपोर्शनल टू T² होगा, 1/V प्रोपोर्शनल टू T², तो V T² बराबर कांस्टेंट, तो T V की पावर 1/2 कांस्टेंट। अच्छा जी, और हम जानते हैं कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे T V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, तो इसको कंपेयर करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है ना, गामा 3/2 आ गया। तो क्या निकालना है आपको यहां पर, वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ RMS एंड VRMS एंड स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर, कब निकालना है ये, हाँ VRMS एंड अच्छा, तो गामा आ चुका है, तो VRMS होता है √3RT/m और
स्पीड ऑफ साउंड v होता है रूट ऑफ गामा आर टी बाई, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वी आर एम एस और वी के रेशियो निकालना है, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 गामा आएगा, रूट ऑफ 3 गामा, ये लिख लीजिए। रूट ऑफ 3 गामा, ये आ गया, और गामा हमारे पास है कितना 3/2, तो आंसर कितना आएगा, इट इज √2, दैट इज आंसर। √2 आंसर आएगा, इसका करेक्शन है, इट इज नॉट √3, इट इज √2। अब सेकंड पार्ट क्या है यहां पर, फॉर हाउ मच टाइम द टैप वाज केप्ट ओपन, तो कितने टाइम तक हमने टैप को ओपन रखा, तो यहां पर आप देखो वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, वे 2 T0 हुआ है, तो वॉल्यूम हो गया 1/V0 से 1.21 टाइम्स ऑफ वी नॉट, ठीक है भी। तो फाइनल प्रेशर हम जानते हैं पी वी की पावर गामा होता है कांस्टेंट, तो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम कितना है वी नॉट डिवाइड बाई 1.21 की पावर कितना है गामा, गामा कितना है 3/2, और अब इनिशियल कितना था पी नॉट वी नॉट की पावर गामा 3/2। इससे क्या करोगे फाइनल प्रेशर निकाल लीजिए, तो ये सॉल्व करोगे इट विल बी 1.1 की पावर 3 इंटू पी नॉट, है ना, तो ये आ गया 1.33 टाइम्स ऑफ पी नॉट, ये आ गया प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, बाद में हो गया इतना, तो जो प्रेशर बढ़ा डेल्टा पी वो कितना आएगा 0.33 टाइम्स ऑफ पी नॉट, जितना प्रेशर बढ़ा उतने के करस्पॉन्डिंग मास होगा, तो एम जी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी इंटू ए, तो मास जो आ गया पिस्टन का डेल्टा पी ए डिवाइड बाई ए जी हो जाएगा, तो ये है 0.33 पी नॉट है 10 की पावर 5, एरिया दिया है 1.515, एरिया कितना है 1.515 इंटू हाँ जी 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई जी 10, तो इससे आपका मास आएगा, सॉल्व करने पर मास आता है 5 kg, है ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा, और मास इतना जमा हो चुका है, रेट हमें मालूम है, तो dm/dt हमें दिया है कितना 0.25 kg पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगेगा, है ना, तो टाइम हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.25, कितना आ रहा है 20 सेकेंड, दैट इज आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, a Carnot cycle based ideal heat engine operates between two tanks, each have same mass m of water, the source tank has initial temperature of 361 Kelvin and the sink tank has an initial temperature of 289 Kelvin। तो यहाँ पर आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है सोर्स का और सिंक का, एज्यूम दैट द टू टैंक्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एंड द एक्सचेंज हीट विद द इंजन ओनली, तो हीट से एक्सचेंज कर रहा है, हीट कैसे इंजन से हीट एक्सचेंज हो रहा है, स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज एस, फाइंड द फाइनल कॉमन टेम्परेचर ऑफ द टू टैंक्स। देखिए है क्या कि यहां पर सोर्स का इनिशियल टेम्परेचर दिया है आपको 361, तो सोर्स का इनिशियल टेम्परेचर ये दिया हुआ है और सिंक का इनिशियल टेम्परेचर 299,
तो हम जानते हैं जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा तो फाइनली इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो देखो अगर इससे हीट जो निकली है मान लेते हैं वो dQ1 है, और इसमें हीट एंटर की है वो मान लेते हैं dQ2 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर किसी मोमेंट पर इसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं θ1 है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं θ2 है ना, टेम्परेचर ये मान लिया है। तो बेसिकली यहाँ हम जानते हैं रिलेशनशिप dQ1 डिवाइडेड बाई θ1 ये होता है dQ2 डिवाइडेड बाई θ2, ये हम जानते हैं। अब देखिए dQ1 यानी कि इससे हीट निकल रही है तो ये कितना होगा भाई, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये हो जाएगा माइनस ms d θ1 डिवाइडेड बाई θ1, और ये हो जाएगा प्लस ms d θ2 डिवाइड बाई θ2, और इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। देखो ms से ms चला गया। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर इनिशियल था T1, तो इसका टेम्परेचर T1 से कितना आएगा, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर TF है, और यहाँ टेम्परेचर T2 से कितना आएगा TF। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ मेरे पास जगह है, तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ TF डिवाइडेड बाई T1, ये हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू यहाँ आएगा ln ऑफ TF डिवाइडेड बाई T2। तो माइनस को आप अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंपली ln ऑफ T1 डिवाइड बाई TF बराबर हो जाएगा ln ऑफ TF डिवाइड बाई T2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो TF स्क्वायर हो जाएगा T1 T2, तो TF की वैल्यू होगी रूट ऑफ T1 इंटू T2। तो T1 मालूम है और T2 मालूम है, पुट द वैल्यू, तो सॉल्व करने पर ये आता है 323 केल्विन। ठीक है भाई, T1 T2 मालूम है, जस्ट पुट द वैल्यू, तो ये आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकेंड है फाइंड द टोटल वर्क द इंजन विल बी एबल टू डिलीवर बाय द टाइम द टू टैंक्स रीच कॉमन टेम्परेचर। तो हमें निकालना है टोटल वर्क। तो हो क्या रहा है कि यहां से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, यहां से हीट निकल रही है और यहां हीट जा रही है, तो जो हीट का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वर्क डन जाएगा। तो यहां पर अगर हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q1 कितना आएगा, इट इज ms T1 माइनस TF माइनस, और दूसरा हो जाएगा ms TF माइनस T2, है ना। तो यहां पर जस्ट पुट द वैल्यू, सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ m इंटू s। ये सॉल्व करने पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है 4ms। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है a cylindrical container of height है 3L and cross sectional area है A is fitted with a smooth movable piston of negligible weight. It contains an ideal diatomic gas under normal atmospheric pressure that is P0. तो यहाँ पर गैस का इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 है, और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है ना। The piston under normal atmospheric pressure P0, the piston stays in equilibrium at a height L। तो यानी कि अभी L हाइट पर ये इक्विलिब्रियम में है, above the base of the container। ठीक है, the gas chamber is provided with a heater and a copper coil। तो यहाँ पे हीटर भी है और एक कॉपर कॉइल भी है ना, कॉपर कॉइल भी है। through which a cold liquid can be circulated to extract heat from the gas. Volume occupied by the heater and the liquid coil is negligible. Following set of operations are performed to take the gas through a cyclic process। तो यहाँ पे एक cyclic process through गैस को हम ले जा रहे हैं। तो पहला है heater is switched on at the same time the tap above the water cylinder is यहाँ पे पानी को खोल दिया है, tap above the water cylinder is open। तो यहां से पानी नीचे जाएगा और पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है।
तो क्या लिखा है पे, water fills slowly in the container above the piston and it is observed that the piston does not move. Water is allowed to fill the container so that the height of water column becomes L. तो यहाँ पे बोल रहे हैं L हाइट तक हम पानी भर रहे हैं, और जब पानी भरा जा रहा है तो यहाँ पे जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रही है, तो पिस्टन मूव नहीं कर रही तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो पहली प्रोसेस की हम बात करेंगे, जो फर्स्ट प्रोसेस है, तो ये पहली प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस होगी, इट इज आइसोकोरिक। प्रोसेस है ना, फर्स्ट जो है। अब सेकंड क्या है, हीटर इज कैप्ट ऑन एंड द पिस्टन स्लोली मूव्स अप। तो अब हीटर को हमने ऑन रखा है और पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। हीटर इज स्विच्ड ऑफ एट द टाइम वाटर इज एट अ ब्रिंक ऑफ ओवरफ्लोइंग। देखो यहाँ के बाद हमने पानी डालना बंद कर दिया है और स्लोली हीट कर रहे हैं, तो ऊपर से हम जानते हैं जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारी कैसी है, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड वाली आइसोबारिक है ना, फर्स्ट आइसोकोरिक है, दूसरी वाली क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। अब देखा, नाउ द कोल्ड लिक्विड इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल, द लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द गैस, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर सो एज टू कीप द पोजिशन ऑफ पिस्टन फिक्स। तो अब क्या बोल रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं और पिस्टन की पोजीशन फिक्स है, यानी आपका प्रोसेस क्या हो जाएगी, कोरिक हो जाएगी, आइसोकोरिक हो जाएगी। एंटायर वाटर इज रिमूव्ड एंड द गैस इज ब्रॉट बैक टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, सारा पानी निकाल दिया है और गैस जो है वापस से हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ले आए। द सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड लिक्विड इज कंटिन्यूड एंड द पिस्टन slowly fall down to the original height L above the base of the container. Circulation of liquid is stopped. तो यानी कि इसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में जो है ये नीचे जा रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी, है ना, फोर्थ स्टेप। तो पहला क्या है, ड्रॉ द एंटायर साइकिल ऑन पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ बनाना है हमें, तो पीवी ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था कि हमने इसको हीट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट करेंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। तो यानी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पर प्रेशर जो होगा वो कितना है, इट इज पी नॉट। अब पॉइंट ए से हम जब बी पे जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एल, क्योंकि हाइट हमने एल तक भर दिया लिक्विड को, है ना, तो रो जी एल हो जाएगा। अब पॉइंट बी तक पहुंच गए, बी के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, हीटर इज कैप्ट ऑन एंड द पिस्टन इज स्लोली मूव्ड अप, हीटर इज स्विच्ड ऑफ एट द टाइम वाटर एट द ब्रिंक ऑफ ओवरफ्लोइंग। तो ये हीटर को हमने हीट किया हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा, प्रेशर उतना ही रहेगा। तो ये हमारी क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस हो गई है ना। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस, तो बी से सी हम पहुंच गए आइसोबारिक। फिर सी से डी गए, तो हमने यहां पर वॉल्यूम को क्या किया, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है एंड पानी को हम रिमूव कर रहे हैं और प्रेशर हो रहा है पी नॉट तक जा रहा है, तो ये हो रहा है। तो ये पॉइंट मान लो डी है। फिर डी से ए हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम होगा A इंटू एल, है ना, A इंटू एल, और उसके बाद ये ऊपर तक गया था तो L डिस्टेंस ऊपर गया, तो यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A इंटू एल, है ना, ये हो जाएगा। ये P वर्सेस V डायग्राम है। तो ये हो गया। अब हमें यहां पर ग्राफ तो बन गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द हीटर एंड द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द कोल्ड लिक्विड फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। देखो, हम जानते हैं कि यहाँ ए से बी में हमें हीट सप्लाई करनी है, बी से सी में हीट सप्लाई करनी है, सी से डी में हीट निकलेगी और डी से ए में हीट निकलेगी। तो हमें निकालना है हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस, जब तक हीट सप्लाई कर रहा है। तो डेल्टा क्यू जो होगा, तो ए से बी हमारी प्रोसेस कौन सी है, इट इज आइसो
आइसोकोरिक, तो फॉर्मूला लगेगा NCV डेल्टा टी, और डेल्टा टी वन बोल देते हैं, और बाद में NCP डेल्टा T2। हाँ जी, तो गैस इसके अंदर कौन सी गैस है भाई? यहां पर जो गैस है, हाँ, आइडियल डायटोमिक गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल डायटोमिक गैस दी हुई है यहां पर। तो बेसिकली इट विल बी 5/2 NCV है ना, CV 5/2 R डेल्टा T1 प्लस यहां आएगा 7/2 NR डेल्टा T2। तो ये आपका है। तो बेसिकली NR डेल्टा T1 क्या है? यहाँ A से B में जो जा रहा है उसका चेंज। तो ये 5/2 ये हो जाएगा A से B, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट B, वॉल्यूम एट पॉइंट B, माइनस प्रेशर एट पॉइंट A, वॉल्यूम एट पॉइंट A। वॉल्यूम एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B इज सेम, है ना, और प्लस 7/2 यहां हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट C, वॉल्यूम एट पॉइंट C, माइनस प्रेशर एट पॉइंट B, वॉल्यूम एट पॉइंट B। ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 5/2। प्रेशर एट पॉइंट B कितना है? इट इज P0 प्लस रो जी एल। वॉल्यूम एट पॉइंट B कितना? AL, तो माइनस पॉइंट A का प्रेशर कितना? P0, और N2 हो जाएगा A इंटू एल। ये है डेल्टा हीट गिवन, है ना, प्लस 7/2 यहां प्रेशर एट पॉइंट C, तो वही है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर तो COB का सेम ही है, तो P0 प्लस रो जी एल बाहर ले लेंगे। वॉल्यूम का चेंज कितना आएगा? 2AL माइनस एल, दैट इज AL। ये आ गया, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर आपका डेल्टा QH आएगा, इट इज 1/2 7 P0 प्लस 12 रो जी एल इंटू A इंटू एल, है ना, यहां पे L होगा ये। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारा हीट जो है निकाला गया है। अब हीट दिया हुआ है, अब हीट जो एक्सट्रैक्टेड है डेल्टा Q, इसको मैं 1 बोल देता हूं, डेल्टा Q2 बोल देता हूं। तो ये C से D में हीट बाहर निकल रहा है, और D से A में भी हीट बाहर निकल रहा है ना। तो C से D में हमारी जो प्रोसेस है वो कौन सी है? इट इज आइसोकोरिक, तो इट इज NCV कितना है? 5/2 R डेल्टा T3 बोल देते हैं ना, और प्लस N 7/2 R डेल्टा T4, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। एक मिनट, तो N 5/2 R डेल्टा T3 प्लस N 7/2 R डेल्टा T4, ये हो गया। तो यहां पर 5/2 और ये NR डेल्टा T3 कितना का? ये D से C, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ऊपर प्रेशर है P0 रो जी एच, यहां पर कितना है? तो डिफरेंस कितना आएगा? रो जी एल, और वॉल्यूम हमारा है ट्वाइस ऑफ AL, है ना, और यहां आएगा 7/2 NR, ये आएगा यहां से यहां जा रहे हो, तो डिफरेंस इन वॉल्यूम कितना? AL, तो इट विल बी P0 इंटू डिफरेंस इन वॉल्यूम, दैट इज AL। ये आ गया। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो इट इज 1/2 7 P0 प्लस 10 रो जी एल इंटू AL, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An adiabatic cylindrical chamber with a frictionless movable piston has been placed on a smooth horizontal surface as shown. 1 mole an ideal monoatomic gas is enclosed inside the chamber. The mass of the piston is m.
तो इस पिस्टन का मास दिया है कैपिटल एम है, एंड द मास ऑफ रिमेनिंग चैम्बर इंक्लूडिंग द गैस इज 4m। इसका मास कितना है? 4m है। ठीक है, तो गैस इज एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। पार्टिकुलर मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v स्ट्राइक्स द पिस्टन इलास्टिकली। देखो ये पार्टिकल जा रहा है, इसका भी मास m है, पिस्टन का भी मास m है, और कोलिजन कैसा हो रहा है? इलास्टिक। तो ये टकराएगा, तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, और पार्टिकल जो है ये रेस्ट पर आएगा, पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, ये मूव करेगा। तो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो यहां इसके पास भी आ चुका है, तो फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द कंप्रेशन इज मैक्सिमम। कंप्रेशन का मैक्सिमम होगा जब हम जानते हैं कि ये जो पिस्टन है वो इस के जो आपका सिलेंड्रिकल चैम्बर है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है? रुक जाएगी, रेस्ट पर आएगी। रेस्ट पर कब आएगी? जब इसकी वेलोसिटी v डैश है और पिस्टन की वेलोसिटी v डैश, यानी कि वेलोसिटी दोनों की जब सेम हो जाएगी तब होगा। तो यहां पे हम जानते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो mv बराबर 5mv डैश। तो v डैश कितना आया? v/5। अब देखो इस सिस्टम में की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, डिक्रीज हुई है, वो कहां गई होगी? इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने गई होगी। तो आपका k इनिशियल माइनस k फाइनल बराबर हो जाएगा आपका NCV। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहां पर? 1 मोल दिया है, तो NCV है ना, हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर। तो NC तो कैसे इट इज मोनोटोपिक है ना, ये मोनोटोपिक। तो N इंटू CV 3/2 R डेल्टा T, ये हो गया। तो K इनिशियल है हमारे पास हाफ mv², K फाइनल कितना होगा? हाफ इंटू मास है 5m, वेलोसिटी है v/5 का स्क्वायर बराबर n इंटू 3/2 R डेल्टा T। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? mv²/5 बचेगा, और यहाँ 1/2 हाफ mv², यानी इट विल बी सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट प्लेस में चले जाता हूँ, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें अगर मैं हाफ mv² कॉमन लेता हूं तो यहां आएगा 1 - 1/5 दैट इज इक्वल टू 3/2 n r डेल्टा t। तो ये कितना आ रहा है? 2 से 2 गया, तो mv², यहाँ 4 और यहाँ 5 और नीचे जाएगा 3, तो 15 हो जाएगा, 15 r, ये आ गया। तो n की वैल्यू कितनी है? n बराबर 1 है। तो n जो नंबर ऑफ मोल्स दिया है इट इज 1। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द स्टेट A, that is P0, V0, to final state, that is B, having volume V. The process follows a path represented by a straight line on PV diagram. Up to what volume V the gas shall be expanded so that final temperature is half the maximum temperature during the process. तो फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। देखो ये जो प्रोसेस है वो ए से बी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए, तो हम जानते हैं इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। तो y में कौन है? p। अब स्लोप कितना होगा इसका? तो ये p0 है, 2p0 है, p0 डिफरेंस कितना है? ये हमारा है p0, ये कितना है? v0। स्लोप कितना आएगा? माइनस p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v प्लस c है y इंटरसेप्ट दैट इज 2p0। ये हो गया, ये हमने p निकाल लिया। तो p निकाल लिया है, और हम जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है pv इज इक्वल टू एन आर टी। तो p की वैल्यू है माइनस p0 v0 v प्लस 2p0 इंटू v बराबर है एन आर टी। तो t कितना आएगा? 1/nr ब्रैकेट, v अंदर जाएगा तो माइनस p0 v² डिवाइडेड बाई v0
प्लस ट्वाइस ऑफ पी नॉट वी, ये हो गया। तो अब देखो टेम्परेचर टी जो है, अगर इसको मैक्सिमम क्या लिखा है यहाँ पर, टेम्परेचर जो है फॉर टीवी टू मैक्सिमम, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी वी क्या होगा 0, तो 1/n/r डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पी नॉट, ये आएगा ट्वाइस ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ पी नॉट, और वी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं दैट इज 1, 0 करेंगे तो यहां से वी आएगा, तो वी सॉल्व करोगे इट इज वी नॉट, तो वी नॉट मतलब यानी कि आपका पॉइंट ए पर ही टेम्परेचर क्या होगा मैक्सिमम, और पॉइंट ए से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा, ये इसका मतलब हुआ। तो v बराबर वी नॉट पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। अब बोल रहा है यहां पर कि हमें बात करनी है, वो वॉल्यूम निकालना है जब टेम्परेचर आधा है, तो v बराबर वी नॉट की वैल्यू अगर मैं वापस से ऊपर रखता हूं, इसकी वी नॉट की वैल्यू यहां रखते हैं तो ये आएगा वी पी माइनस पी नॉट वी नॉट, यहां आएगा 2 पी नॉट वी नॉट, तो सॉल्व करने पर t की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे इट इज पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई एन आर। अब बोल रहा है कि यहां पे टेम्परेचर क्या है, हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू, तो T जो है वो है आपका T मैक्स बाय 2, तो ये कितना आएगा P नॉट V नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एन आर। अब देखो इस इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन है 1, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यहां V निकालना है, तो ये V में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं, हाँ जी, तो इक्वेशन क्या है, माइनस पी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट, तो माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू वी प्लस 2 पी नॉट है ना, प्लस 2 पी नॉट इंटू वी, और ये बराबर है एन आर टी, और टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी पी नॉट वी नॉट बाई 2, चेक करो भाई। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहां पर पी नॉट और ये पी नॉट चला जाएगा, तो यहां पर ये आएगा माइनस वी, और ये अंदर जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 वी नॉट वी बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई 2, चेक कीजिए, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां पर ये आ गया है ना, एक मिनट 2, तो ये माइनस वी स्क्वायर 2 वी नॉट वी, और ये आ गया, ठीक है, गुड, तो ये आ गया। तो अब इसको आप इधर ले जाइए, इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट वी प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। तो ये v में क्या है क्वाड्रेटिक, तो इसका सोल्यूशन होता है माइनस बी, तो इट विल बी 2 वी नॉट प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर, यानी 4 वी नॉट स्क्वायर, है ना, 4 वी नॉट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि यहां पर हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा वी नॉट से बड़ा ही होगा, ये कम तो हो नहीं सकता, तो माइनस वाला साइन जो है इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर आंसर आता है √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, दैट इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, an ideal gas is enclosed in an adiabatic container having cross section area A that is 27 centimeter square for a part of it and a by 2 for remaining part, यानी कि नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया A है, ऊपर वाले का पार्ट का एरिया कितना A by 2। piston P1 and P2 can move freely without friction along the inner wall. In the piston shown in the figure, the spring attached to the piston P1 is relaxed. Spring constant of the spring is K, that is दिया हुआ है 3700. Piston P2 is pushed up gradually through a distance h by 2, and it was observed that the piston P1 goes up by this thing, ठीक है। take गामा दिया है 1.5, मास ऑफ द पिस्टन P1 दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है
अच्छा, तो फाइंड करना एच। देखो स्टार्टिंग में हम जानते हैं ये पिस्टन है इक्विलिब्रियम में, ऊपर स्प्रिंग क्या रिलैक्स्ड है। तो अब स्टार्टिंग में यहाँ इस गैस का कुछ इनिशियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल प्रेशर कैसे निकालोगे, आप इस पिस्टन का बनाइए एफबीडी, छोटी वाली पिस्टन का एफबीडी बनाएंगे। तो उसके ऊपर जो है यहाँ लगेगा पी नॉट इंटू ए बाई टू, यहां से लगेगा पी आई इंटू ए बाई टू, और इसका वेट नीचे लगेगा एम जी। तो पी आई ए बाई टू बराबर है पी नॉट ए बाई टू प्लस एम जी। तो पी आई कितना आएगा, पी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी बाई ए। तो ये है इनिशियल प्रेशर, है ना। तो पी नॉट आपको दिया है, मास दिया है, जी दिया है, एरिया भी दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दोगे तो आपको इनिशियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, मैं वेरिएबल टाइम में बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, तरीका बता देता हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम स्लोली स्लोली ऊपर ले गए। अच्छा, ये तो हो गया इनिशियल प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा, इस पार्ट का वॉल्यूम अपर पार्ट, तो इस वाले में हम जानते हैं ये एरिया है ए, हाइट है एच। तो इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे तो इट इज ए इंटू एच, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम। ऊपर वाले पार्ट का कितना आएगा, ए बाई टू इंटू एच बाई टू, ये हो गया। तो बेसिकली ये कितना आएगा, 2 to the 4 प्लस 1, दैट 5/4 टाइम्स ऑफ ए एच। ये है इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो फाइनली जब गैस जो है ये ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया, 3h/32। तो उसके बाद हम अगर दोबारा से इसका एफबीडी बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा k टाइम्स ऑफ 3h/32, बाकी पी नॉट इंटू ए बाई टू लगेगा ही लगेगा, एम जी भी लगेगा ही लगेगा। यहां पर प्रेशर पी फाइनल मान लेते हैं, पी फाइनल ए बाई टू। तो यहां से सॉल्व करोगे तो पी फाइनल की वैल्यू आती है पी नॉट प्लस एम जी, और नीचे आएगा ए, ऊपर आएगा 2 प्लस के 3h/32, और नीचे ए, ऊपर जाएगा 2। ठीक है भाई, ये आपका फाइनल प्रेशर है। और फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ये ऊपर गया है h/2, तो इस नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम होगा a इंटू h/2। ऊपर वाले का कितना आएगा, a/2, तो एरिया हो गया h/2 में हम क्या करेंगे, 3h/32 ऐड कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये h के टर्म में आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमें यहां पर निकालना है, क्या निकालना है हमको, यहां पर हमको निकालना है फाइनल हाइट h निकालना है। तो हाइट h कैसे निकालोगे, तो एक्सप्रेशन आएगा आपका, हम जानते हैं पी वी की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। तो पी आई वी आई की गामा की वैल्यू 3/2 है, बराबर पी एफ वी एफ की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन में आपको छोड़ रहा हूं, तरीका मैंने बता दिया कि कैसे करना है। तो पी आई निकाल चुके हैं हम, वी आई निकाल चुके हैं, पी एफ मालूम है, वी एफ मालूम है। सॉल्व करोगे तो आपका यहां पर एच आ जाएगा, और सॉल्व करने पर एच की वैल्यू आती है 16/15 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है। तो टेम्परेचर कैसे निकालोगे, इनिशियल दिया है तो टी वी की पावर गामा -1 हम जानते हैं कांस्टेंट होता है। तो टी आई वी आई की पावर गामा कितना है, 3/2, यानी 1/2 हो जाएगा, बराबर टी फाइनल वी फाइनल की पावर 1/2। तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 30 केल्विन। सॉल्व करने पर यहाँ पर टी फाइनल की वैल्यू आती है 400 केल्विन। ठीक है, तो ये सॉल्व आप कर लेना, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर तैयार कर लिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।